अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने जो अपनी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हम एक टाइम टेबल का सॉफ्टवेयर जिसका नाम ASC टाइम टेबल्स है, इसका 2019 जो वर्जन है उसमें हम काम हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जब आपने टाइम टेबल अपना डिज़ाइन करना है तो टाइम टेबल आपसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूछ रहा होता है। तो आपने वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है उसे बतानी है और आप जो है आपके पास यहाँ पे हर एक रिक्वायरमेंट के आगे 3 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन इस तरह से हैं कि चाहे आप जो है वो येस कर लें, अगर आपको पता है कि ये क्या चीज़ है तो आप येस कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो क्या चीज़ नहीं, ये ज़रूरी नहीं है अगर आपको, तो फिर आप नो कर दें। और अगर आपको पता नहीं है क्या चीज़ है तो फिर आप नॉट श्योर जो है वो कर दें। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ है वो ये है। सबसे पहले जो ऑप्शन हमसे वो रिक्वायर कर रहा है वो ये कर रहा है कि आप अपने जो टाइम टेबल एडजस्ट कर रहे हैं उसमें आप कोर्स या सब्जेक्ट लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा डिफरेंस इनके अंदर होता है। और जैसे ही आप इनको जो है सब्जेक्ट या कोर्स करें, जिस तरह अभी अगर आप देखें यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं तो हम इन्हें अगर कोर्स कर देते हैं तो यहाँ पे वो आपको थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो ये आपकी थोड़ी सी चेंजिंग इसके अंदर आ जाएगी और बाद में इसमें जो है वो आप इसको दोबारा से भी चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास दूसरी ऑप्शन अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास दूसरी ऑप्शन ये है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको जिस तरह हमने ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया होता है तो क्या उनके सबका जो है स्केड्यूल सेम है, इन तमाम ग्रुप्स का स्केड्यूल जो है वो सेम है। अगर आपको इस बारे में कंफर्म है कि सेम है तो यस कर दें, नहीं सेम तो नो कर दें। और अगर आप उसके बारे में बता दें तो आप नॉट श्योर कर सकते हैं। एक चीज़ और भी याद रखिएगा कि ये वाली जो ऑप्शन थी हमारे पास, ये जो हमारे पास 2019 से पहले वाले वर्जन है उनके अंदर अवेलेबल नहीं थी। ये 2019 के वर्जन के अंदर जो हमारे पास आई है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि बाद में हमें अपना टाइम टेबल एडजस्ट करते हुए या जब हमने ऑटो जनरेट करना होता है तो हमारे लिए काफ़ी सहूलत हो जाती है। यानी जो हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाई होती हैं, आपका टाइम टेबल जब सॉफ्टवेयर जनरेट करता है, सॉफ्टवेयर जब टाइम टेबल आपका जनरेट करता है तो वो इन सारे रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए ही आपका टाइम टेबल जो है वो जनरेट करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें तो सम और ऑल स्टूडेंट्स हैव इंडिविजुअल स्केड्यूल जो है बेस्ड ऑन देयर कोर्स रिक्वेस्ट है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं या कुछ जो हमारे पास स्टूडेंट्स इस तरह के भी हो सकते हैं जिनके जो है वो कोर्स की बेस के ऊपर हमने उनका स्केड्यूल करना होता है। यानी कि ये कोई खास कोर्स पढ़ रहे हैं और उनका लेक्चर हमेशा इसी दिन होना चाहिए या इसी टाइम होना चाहिए, तो इसको भी हम जो है येस नो के तौर पर एडजस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है आगे अगर कुछ स्टूडेंट्स जो है उन्होंने हमारे पास फ़र्ज़ कर लें जिस तरह स्पेशलाइजेशन होती है तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सब्जेक्ट जो है वो चूज़ करने हैं। मिसाल के तौर पे कोई 2 सब्जेक्ट्स हैं या 2 स्पेशलाइजेशन है तो एक ग्रुप जो है वो एक सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है, दूसरा ग्रुप जो है दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लेता है। तो उनके लिए आपने फिर बताना होता है यहाँ पे कि वो जो है उनके टाइम टेबल के अंदर उनके जो लेक्चर्स हैं वो सेम पीरियड के अंदर रखने हैं या आपने डिफरेंट पीरियड्स के अंदर जो एडजस्ट करने हैं। इसी तरह क्या होता है कि आपके स्कूल की या आपके कॉलेज की या आपकी यूनिवर्सिटी की जो है कोई डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग जो है वो एक जगह पे है, दूसरी बिल्डिंग जो है वो थोड़ी दूर है और आप ये चाहते हैं कि आपके टीचर्स आमतौर पे आपके पास जो है वो यानी कि सेम होते हैं, वही एक कैंपस के अंदर पढ़ा रहे थे और वही दूसरे कैंपस के अंदर भी पढ़ा रहे होते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि उनका कम से कम जो है ट्रैवलिंग हो, यानी उनके जो लेक्चर्स हैं मिसाल के तौर पे एक कैंपस में उनके 2 लेक्चर हैं, दूसरे कैंपस में भी 2 लेक्चर्स हैं, तो ये ना हो पहला लेक्चर आपका एक कैंपस में हो, अगले 2 लेक्चर दूसरे कैंपस में हो और चौथा लेक्चर फिर पहले कैंपस में हो। इस तरह से और ना हो, या इस तरह से भी ऑप्शन हो सकती है कि पहला लेक्चर पहले कैंपस में है, दूसरा दूसरे में है, तीसरा फिर पहले में है, चौथा फिर दूसरे में है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए आप यहाँ पे जो है इसे बता सकते हैं कि हमारे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे टीचर्स जो हैं वो इतना ज़्यादा उनके दरमियान मूव ना करें। तो ये ऑप्शन आप यहाँ से फिर इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो हर वीक में कोई डिफरेंट स्केड्यूल रखना चाह रहे हैं, यानी हर वीक में आप टाइम टेबल चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे यस कर दें, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता तो आप नॉट श्योर करके इसे आगे जा सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप जो है वो जिस तरह आमतौर पे 5 डेज़ अ वीक होता है, लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीपल डेज जो है वो रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप 6, 7, 8, अब आप कहेंगे कि हमारे पास वीक के अंदर तो 7 दिन होते हैं, तो मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई वर्कशॉप अरेंज करनी है और उसके अंदर आपने कोई लेक्चर वगैरह अरेंज करने हैं तो आप उसके लिए फिर 10 दिन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उनके मुताबिक फिर उनका स्केड्यूल जो है बना सकते हैं। तो इसलिए आप फिर जो है 7 से ज़्यादा दिन भी अपने टाइम टेबल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जो है अगर हम जो है नेक्स्ट देखें कि अगर जो है कुछ स्टूडेंट्स के जो है किसी खास टर्म की बेस के ऊपर आप उनका कोई लेसन जो है वो एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे फिर से यस कर लें, वरना आप इसे जो है वो नो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम आपके टीचर्स जो हैं जो लेक्चर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं उनके लेक्चर्स जो हैं वो ज़्यादा लेक्चर्स भी पढ़ा रहे हैं और कंसेक्टिव लेक्चर्स हैं, तो फिर आप जो है यहाँ पे उसको उसके मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि वो कंसेक्टिव ना पढ़ाएं तो येस कर दें, और अगर आप चाह रहे हैं ओके कंसेक्टिव के लिए कोई इशू नहीं है तो आप फिर यहाँ पे नो कर सकते हैं या फिर नॉट श्योर करके आगे जा सकते हैं। इसी तरह से जो आपके पास जो है टीचर्स हैं उनके लेक्चर्स के दरमियान गैप आ रहा है और आप नहीं चाह रहे वो गैप हो,
तो आप फिर यहाँ पे से जो है वो येस कर दें। इसी तरह स्टूडेंट्स जो उनके जो है कुछ सब्जेक्ट ऐसा हो सकता है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी उनका जो फिज़िकल एजुकेशन का है या फ़र्ज़ कर लें कोई स्पोर्ट्स का जो लेक्चर है वो हमेशा ये सेम डे हर डे में जो है सेम टाइम पे होना चाहिए, तो आप उसको फिर यहाँ पे जो है वो यस करते हुए एडजस्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कौन सा लेक्चर जो है हमेशा सेम डे पे आना चाहिए जो है, ठीक है जी। इसके बाद जो हमारे पास है कि अगर आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो दरमियान में कुछ गैप रखना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई एक लेक्चर पढ़ने के बाद या 2 लेक्चर पढ़ने के बाद आगे उनको जो है कुछ मुताले के लिए लाइब्रेरी भेजना मकसूद हो, तो फिर आप यहाँ पे जो है वो येस कर दें, अदरवाइज़ आप यहाँ पे नो कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं आपके इस तरह के भी हो सकते हैं जो कि फ़र्ज़ कर लें सीनियर 3 स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ लेक्चर्स पढ़ने के लिए या कुछ रिवीजन करने के लिए या सिर्फ टेस्ट देने के लिए आते हैं, उनको आप जो है वो अर्ली मॉर्निंग नहीं बुलाना चाह रहे, दूसरे या तीसरे लेक्चर में बुलाना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे यस करके ये ऑप्शन भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो स्टूडेंट्स हैं उनको आप जो है ज़्यादा पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप उन्हें जो है वो स्कूल टाइम से पहले या 0 पीरियड से पहले बुलाना चाह रहे हैं या 0 पीरियड में बुलाना चाह रहे हैं, तो आप फिर उसके लिए यहाँ पे यस कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो है अगर स्कूल या कॉलेज के अंदर जो है 2 शिफ्ट चल रही हैं, तो आप उन 2 शिफ्ट्स को जो है वो मैनेज करना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पे भी यस कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि पहले शिफ्ट के लेक्चर जो है पहली शिफ्ट के अंदर मैनेज हो रहे होंगे और दूसरी शिफ्ट के लेक्चर जो है दूसरी शिफ्ट के अंदर ही सारे मैनेज हो रहे होंगे। और इसी तरह से अगर हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर फ़र्ज़ कर लें वो कोई एक सब्जेक्ट के जो है वो 5 दिनों में 5 लेक्चर पढ़ते हैं, तो अगर आप उनके लेक्चर जो हैं उन 5 दिनों में 5 लेक्चर्स की बजाय किसी एक दिन जो है वो 2 कर लें और बाकी 4 दिनों में 1 दिन ऑफ कर लें और बाकी 3 दिनों में 1 लेक्चर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे ऑप्शन ये वाली जो है वो यस कर दें। और अगर आप नहीं चाह रहे तो नो कर दें। और अगर आपको इसके बारे में नहीं इतनी नॉलेज की ये क्या होती है चीज़ जो है, चूँकि कुछ सॉफ्टवेयर कुछ लोग जो है सॉफ्टवेयर अभी नया नया इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता होता, तो फिर आप यहाँ पे नॉट श्योर कर लें। तो ये कुछ बेसिक से जो है वो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं भी और नहीं भी, क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर जनरेट होना है वो फिर इन्हीं के बेस के ऊपर सारा जो है वो जनरेट होगा। तो आप यहाँ से इनको जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता तो आप फिर नेक्स्ट पे जाके बाद में भी इनको चेंज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।